वैज्ञानिक समुदाय में चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत को विशाल टक्कर परिकल्पना जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल के शुरुआती दौर में मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड थिया नामक युवा पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की बाहरी परत और थिया का मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह मलबा धीरे धीरे आपस में जुड़ गया और चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के पक्ष में कई वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जैसे कि चंद्रमा की चट्टानों की संरचना पृथ्वी की बाहरी परत से मिलती जुलती है और चंद्रमा में उन तत्वों की कमी है जो उच्च तापमान पर वाष्पित हो जाते हैं, जैसा कि एक विशाल टक्कर में अपेक्षित होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा का आविष्कार किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना थी। मनुष्य ने तो केवल इसे बाद में देखा और समझा। 1609 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार दूरबीन से चंद्रमा का अवलोकन किया और पाया कि इसकी सतह चिकनी नहीं है, बल्कि पहाड़ों और गड्ढों से भरी हुई है। चंद्र ग्रहण कब लगना शुरू हुए? चंद्र ग्रहण तब से लग रहे हैं जब से पृथ्वी और चंद्रमा का गठन हुआ है और उनकी कक्षाएं एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार संरेखित हुई हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ सके। यह एक नियमित खगोलीय घटना है जो पूर्णिमा के दौरान होती है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। मनुष्यों द्वारा दर्ज किए गए सबसे पुराने चंद्र ग्रहणों के अभिलेख लगभग 3340 ईसा पूर्व के हैं, जो आयरलैंड में लॉग क्रू मेगालिथिक स्मारक पर पाए गए पेट्रोग्लिफ्स पत्थर की नक्काशी में दर्ज हैं। चीन में भी लगभग 1200 ईसा पूर्व के चंद्र ग्रहणों के अभिलेख मिलते हैं, जहां उन्हें जानवरों की हड्डियों और कछुओं के खोलों पर लिखा गया था। इसलिए चंद्र ग्रहण पृथ्वी के इतिहास का एक अभिन्न अंग रहे हैं और जब से पृथ्वी और चंद्रमा अस्तित्व में आए हैं तब से लग रहे हैं। मनुष्य ने तो केवल बाद में उन्हें पहचानना और उनका अध्ययन करना शुरू किया। हमें चंद्र ग्रहण पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? चंद्र ग्रहण देखने के लिए आमतौर पर किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सूर्य की तरह हानिकारक नहीं होती है। आप इसे नग्न आंखों से सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। हालांकि कुछ सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देती हैं। इनमें से कुछ सामान्य मान्यताएं इस प्रकार हैं। भोजन और पानी। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन और पानी दूषित हो जाते हैं, इसलिए ग्रहण से पहले बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए और ग्रहण के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डालने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहने और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचने की सलाह दी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें तेज वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाहर निकलना। कुछ लोग ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचने की सलाह देते हैं। पूजा और ध्यान। कई लोग चंद्र ग्रहण के समय को आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे कि पूजा, मंत्र जाप और ध्यान के लिए शुभ मानते हैं। स्नान। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना चाहिए ताकि शरीर शुद्ध हो सके। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश सावधानियां वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हैं और ये व्यक्तिगत मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं। खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण एक सुरक्षित और मनोरम खगोलीय घटना है, जिसे बिना किसी विशेष खतरे के देखा जा सकता है।